ऐसी मैजिकल खाद जो पौधों में हमेशा अच्छी रहती है और फ्रूटिंग देती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आया था, कौन सी खाद प्लांट्स के लिए बेस्ट रहती है। आज की वीडियो उसी पर है। दोस्तों, पहली जो खाद होती है वो है सरसों की खली की खाद। इसको लिक्विड फॉर्म में देना होता है। आज की वीडियो उसी पर है कि सरसों की लिक्विड खली की खाद कैसे बनाएंगे हम लोग। दोस्तों, गार्डनिंग में एक ऐसी ऑर्गेनिक खाद है जो अगर सही तरीके से यूज़ की जाए तो प्लांट्स की ग्रोथ लिटरली बूस्ट हो जाती है। बहुत लोग सिर्फ पानी देते रहते हैं और सोचते हैं कि प्लांट्स अपने आप हेल्दी हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी में प्लांट्स को कभी भी प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। शायद नोटिस किया होगा, कुछ गार्डनर्स के प्लांट्स हमेशा बहुत हेल्दी और ग्रीन दिखते हैं और उन पर फ्लावरिंग्स बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको भी वैसा गार्डनर बनना है तो ये खाद ज़रूर बनाइए। सबसे पहले जानते हैं सरसों की खली होती क्या है। तो दोस्तों, सरसों की खली होती क्या है? बहुत लोग गार्डनिंग वीडियोस में इसके नाम सुनते हैं, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता होता ये चीज़ क्या होती है एक्चुअल में। जब मस्टर्ड सीड्स या मस्टर्ड सरसों कहते हैं, उसका ऑयल निकाल लिया जाता है। ऑयल एक्सट्रैक्शन के बाद जो सॉलिड मटेरियल बचता है उसे सरसों की खली कहा जाता है। ये बेसिकली मस्टर्ड सीड्स को कंप्रेस करके रेसिड्यू होता है जो ऑयल निकलने के बाद बचता है। इस रेसिड्यू में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बचे रहते हैं जो प्लांट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। इसी वजह से फार्मर्स और गार्डनर इसे फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करते हैं। सरसों की खली में एनपीके काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है, के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अलावा इसमें और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ा देते हैं। दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसको डायरेक्ट कभी यूज़ नहीं करें। इसको डायरेक्ट सॉइल के ऊपर कभी स्प्रेड नहीं करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बिगिनर्स गार्डनिंग स्टार्ट करते वक्त एक कॉमन मिस्टेक कर देते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। वो क्या करते हैं, सरसों की खली की खाद को सीधे सॉइल में डाल देते हैं। सोचते हैं कि प्लांट्स को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे और ग्रोथ फास्ट हो जाएगी, लेकिन रियलिटी में कभी कभी ऐसा करने पर प्लांट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जब सरसों की खली डायरेक्टली सॉइल में जाती है तो कभी कभी सॉइल में फंगस डेवलप हो सकता है। इसके अलावा सॉइल से स्मेल भी आने लगती है जो गार्डनिंग एक्सपीरियंस को ख़राब कर देती है। कई बार अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो रूट्स पर भी स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि सरसों की खली एक गर्म खाद है। इसी वजह से एक्सपीरियंस गार्डनर सरसों की खली को डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं। वो इसे हमेशा लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट्स प्लांट को सेफ और इफ़ेक्टिव तरीके से मिलें। अब बात करते हैं दोस्तों, इसको बनाना कैसे है। सरसों की खली की लिक्विड खाद बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे बात दोस्तों ये है कि ये कोई एक्सपेंसिव गार्डनिंग इक्विपमेंट नहीं चाहिए आपको। आपको तीन सिंपल चीज़ें चाहिए जो ऑलमोस्ट हर गार्डनर के पास अवेलेबल होती हैं। पहली चीज़ है सरसों की खली। ये आपको किसी भी नर्सरी, सीड स्टोर, गार्डनिंग शॉप या फिर ऑयल प्रेस हो ऑयल निकाला जाता है वहाँ मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है पानी, जो ऑब्वियसली हर गार्डनर और हर घर में अवेलेबल होता ही है। इससे हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे। तीसरी चीज़ है कंटेनर, बॉटल ले सकते हैं आप। हमने इसमें एक बकेट यूज़ करी है क्योंकि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, जिसमें हम इसको फर्मेंट करेंगे और उसके बाद ही यूज़ करेंगे। इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है दोस्तों। बस इन सिंपल चीज़ों की हेल्प से आप भी बना सकते हो पावरफुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। बनाने का फर्स्ट स्टेप दोस्तों ये है, सबसे पहले कंटेनर है जिसमें आप मिक्सचर प्रिपेयर कर रहे हो। उसके बाद उस कंटेनर में 2 से 3 स्पून सरसों की खली की खाद डालना है, जो क्वांटिटी बिगिनर्स के लिए परफेक्ट होती है। जब आप धीरे धीरे इसको बनाने लग जाएंगे तो आपको क्वांटिटी पता चल जाएगी। अगर आपके गार्डन में प्लांट ज़्यादा हैं तो आप क्वांटिटी थोड़ा इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो स्मॉल क्वांटिटी में बनाइए। प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती है आप उनमें ही बनाइए। 2 से 3 स्पून्स लेना है आपको और पूरा 1 लीटर पानी उसमें यूज़ करना है। बाद में इसी को हम डाइल्यूट करके सारे प्लांट्स पर डालेंगे। इससे आपको प्रोसेस समझने में भी आसानी होगी और फर्टिलाइज़र वेस्ट होने का रिस्क भी कम रहता है दोस्तों। दूसरा स्टेप ये होता है पानी ऐड करना। कंटेनर में सरसों की खली डालने के बाद इसमें लगभग 1 लीटर पानी डाल दो। हमने बकेट ली है तो हम बकेट को पूरा भर रहे हैं।
पानी ऐड करने के बाद मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। आप स्पून या फिर किसी लकड़ी की स्टिक से, किसी छोटी स्टिक से भी हेल्प ले सकते हैं। इसे अच्छे से हिला सकते हो। मिक्स करने का पर्पस यही होता है कि सरसों की खली प्रॉपरली पानी में डिज़ोल्व हो जाए। इस स्टेज पर फर्टिलाइज़र बनना प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स पानी में रिलीज़ होने लगेंगे और कुछ टाइम बाद पानी का कलर चेंज होने लगेगा। अगर पानी में से हल्की हल्की स्मेल आने लगे, मतलब फर्टिलाइज़र रेडी हो चुका है दोस्तों। इसे 7 से 10 दिन तक ऐसे ही किसी शेड में रख देंगे। फर्मेंटेशन प्रोसेस दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस मिक्सचर को आपको तुरंत प्लांट में यूज़ नहीं करना है। इसे कंटेनर में 2 से 3 दिन के लिए अगर चाहें तो आप रख सकते हैं। हम इसको 10 डेज़ तक रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से फर्मेंट हो जाए। 2 से 3 दिन में फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फर्मेंटेशन के दौरान माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिव हो जाते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। जब न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो प्लांट्स के लिए उन्हें एब्जॉर्ब करना बहुत ही ईजी हो जाता है। इस प्रोसेस की वजह से सरसों की खली की खाद बहुत ही पावरफुल मानी जाती है। लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा इजीली प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये होगा कि जब हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करेंगे तो रूट्स के पास फर्टिलाइज़र बिल्कुल सारे चले जाएंगे और प्लांट उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगा। फर्मेंटेड लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए डायरेक्ट खली से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है। इस कंटेनर को दोस्तों रखना कहाँ है आपको? इसको ऐसी जगह पे रखना है। तो सरसों की खली की गार्डनिंग में एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मानी जाती है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि प्लांट्स को नेचुरल तरीके से सॉल्यूशन देती है। इसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी होती है जो प्लांट की लीफ ग्रोथ और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है। जब प्लांट को प्रॉपर नाइट्रोजन मिलता है तो उसकी लीफ ज़्यादा ग्रीन और हेल्दी दिखने लगती है और प्लांट की ग्रोथ भी नोटिसेबल होती है। बहुत सारे एक्सपीरियंस गार्डनर्स और फार्मर्स अपने प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने के लिए सरसों की खली के खाद का यूज़ करते हैं। सरसों की खली की खाद का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को बूस्ट करने में हेल्प करती है। जब प्लांट्स को रेगुलर इंटरवल में इस फर्टिलाइज़र का न्यूट्रिशन मिलता है तो उनमें बड ज़्यादा डेवलप होते हैं और फ्लावर्स की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। फ्रूट प्लांट जैसे लेमन, अनार या गुआवा में इसका इफ़ेक्ट आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा क्योंकि प्लांट को जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो फ्रूटिंग और भी बेटर होने लगती है। इसी वजह से कई गार्डनर सरसों की खली की खाद को स्पेशली फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए यूज़ करना प्रेफर करते हैं। इस फर्टिलाइज़र्स की एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये भी है दोस्तों कि सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। केमिकल फर्टिलाइज़र कई बार सॉइल को धीरे धीरे हार्ड और वीक बना देते हैं, लेकिन सरसों की खली की खाद एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक्टिवेट करता है। जब सॉइल में बेनिफिशियल माइक्रोब्स एक्टिव होते हैं तो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल और हेल्दी बन जाता है। हेल्दी सॉइल का मतलब ये है दोस्तों कि प्लांट्स की रूट्स न्यूट्रिशन को ज़्यादा इजीली अब्जॉर्ब कर पाती है और प्लांट का ओवरऑल ग्रोथ साइकिल इम्प्रूव हो जाता है। सरसों की खली को यूज़ करने का एक और एडवांटेज ये भी है दोस्तों कि प्लांट को स्लो और कंटिन्यूस न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती रहती है। बहुत सारे फर्टिलाइज़र इंस्टेंट न्यूट्रिशन दे देते हैं लेकिन उनका इफ़ेक्ट जल्दी ख़त्म हो जाता है। सरसों की खली लॉन्ग टर्म में प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। सरसों की खली कम्प्लीटली ऑर्गेनिक और इको फ्रेंडली है। इससे कोई हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ नहीं होते हैं जो इन्वायरमेंट को डैमेज पहुंचाएं या मिट्टी ख़राब करें। अगर इस तरीके से यूज़ किया जाए तो ये प्लांट्स की ग्रोथ और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग तीनों को इम्प्रूव करता है। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग गार्डनिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।